शहर के आवाम की तरफ से और साउथ जोन की तरफ से खासकर अपना कमिश्नर साहब का तरफ से भी खासकर कामाटीपुरा पब्लिक में बहुत हिम्मत अफजाई हो गया। वो लोग मेरे से कह रहे थे हम आज से आंख भर के नींद से सो जाते हैं, हम हिम्मत से रहते हैं, हम अमन शांति से रहते हैं, हमारे को अभी कोई डर नहीं है। इसलिए पुलिस भी एक इंसान है, इंसान का जो फितरत है वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी नींद होना पड़ता अपना को, कभी आराम करना पड़ता, कभी जरूरत की जाना पड़ता। पिकेट में रहे तो भी 24 घंटा रहे तो भी हम उतने हुशार से नहीं रह सकता है, मगर सीसी कैमरा जो है 24 घंटा काम करता। उन्हें तकते भी नहीं, उन्हें सोते भी नहीं, उन्हें पीते भी नहीं, खाते भी नहीं, सिर्फ अपना काम करते रहते, काम करते रहते। मैं एनटीपीसी ऑफिसर्स जो फडणवीस साहब के लिए और प्रताप साहब के लिए, तमाम उनका स्टाफ के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाने हैं, बल्कि मैं खुश मैं तहे दिल से डायस पर बुला रहा हूं। अब मैं अपना कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूं, वो एमएलए श्री जनाब मौजम खान साहब को गुल पुष्प पेश करने के। साथ साथ में सीपी साहब से फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूं फडणवीस साहब को बुके पेश करने के लिए, और प्रताप साहब को भी सीपी साहब गुलदस्ता पेश करते हैं। अब मैं इंस्पेक्टर एसीपी चारमीनार साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, वो गफ्फार साहब को गुलदस्ता पेश करने के लिए। साथ साथ में मिसबाउद्दीन साहब को, मिसबाउद्दीन साहब को, सलीम साहब को और हुसैन पाशा कारपेंटर साहब को भी पेश करते हैं। और मैं एसआई श्रीनिवास से गुजारिश कर रहा हूं, वो आकर इनॉग्रेशन प्रोग्राम के आने के लिए आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। हैदराबाद सिटी पुलिस तरफ से एज वेल एज साउथ जोन पुलिस तरफ से मंच पर ये इनॉग्रेशन होने के बाद ये मंच पर उपस्थित चीफ गेस्ट श्री वीबी फडणवीस साहब, रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सदर्न रीजन एनटीपीसी, और डॉक्टर टी प्रताप, रीजनल हेड ह्यूमन रिसोर्सेस एनटीपीसी, हमारा कमिश्नर साहब श्री महेंद्र रेड्डी साहब, और बहादुरपुरा मेंबर एमएलए श्री मौजम खान जी, और सभी कॉर्पोरेटर्स, यहाँ आने के लिए बड़ा कम्युनिटी एल्डर्स, प्रेस को मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम अलैकुम बोलता हूँ। आपको मालूम है तेलंगाना स्टेट बनने के बाद गवर्नमेंट ये हैदराबाद शहर को यूनिवर्सल शहर बनाने के लिए और क्राइम फ्री सिटी बनाने के लिए ये पूरा हैदराबाद रहल कर दिया। हैदराबाद शहर में बहुत कई लोग एरियाज में कम्युनिटी आगे आए। ये हाई डेफिनेशन सीसी कैमरास लगाए गए और हमारा पुराना शहर में भी कामाटीपुरा, हुसैनी आलम, चारमीनार, मीर चौक में कई प्लेसेस में जो एफोर्डेबल करते हैं वो लोग से कर दिया गया, लेकिन एज कंपेयर टू अदर एरियाज हैदराबाद वो सदर्न साउथ जोन और हिस्टोरिकल हेरिटेज स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा है। गोलकोंडा फोर्ट से
चारमीनार, सालारजंग म्यूजियम, फलकनामा पैलेस, चौमेला पैलेस, बहुत बहुत दरगाह, आगे वर्ल्ड फेमस मक्का मस्जिद। सो इसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स भी थे, लेकिन ये पूरा सीसीटीवी कैमरास कम्युनिटी प्रोजेक्ट यही भी जरूरत है, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ते हैं, उनका सेफ्टी होना है, बहुत औरत, बहुत बिजनेस, बहुत टूरिस्ट भी बाहर से आएगा। सो ये सीसीटीवी कैमरास में वन साइड एफर्डेबिलिटी थोड़ा कम है, इसलिए हमारा कमिश्नर साहब ये साउथ जोन पे ऊपर बहुत प्यार मोहब्बत दिखाते हैं हमारे कमिश्नर साहब हमेशा, क्योंकि ये डेवलपमेंट होना चाहिए। ये पूरा बिजनेस जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, साउथ जोन में है। पूरा हैदराबाद सिंबल चारमीनार है। सो इसीलिए ये कई कारपोरेट्स, बड़ा बड़ा कारपोरेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को अपील कर दिया हमारे साउथ जोन में, ये हमारा साउथ जोन के पूरा तमाम लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो अपील कर दिया। तुरंत अपील करने में एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये हमारा जो बिजली ज्यादा आता है, तुरंत रेस्पॉन्ड करके 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करने के लिए एमओयू भी कर दिया। रिकॉर्डेड टाइम में 120 हाई डेफिनेशन कैमरास, जो फतेह दरवाजे, एक्स रोड हो, बड़ा बड़ा मस्जिद एरियास हो, पूरा 120 कैमरास, 80 कैमरास कामाटीपुरा, 20 कैमरास कालापत्थर, 20 कैमरास बहादुरपुरा में रख दिया। सो इसीलिए हमारा पूरा तो साउथ जोन तमाम लोग तरफ से, पूरी तरफ से हमारा ये एनटीपीसी ऑफिशियल्स फडणवीस साहब को और प्रताप साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको मालूम है, एक भवानी नगर में 12 साल बच्ची थोड़ा शॉपिंग होने के लिए एक आदमी मर्डर कर दिया, किडनैप करके। लास्ट में मालूम हो गया रेप भी हो गया फोरेंसिक साइंस में। आज और कल इसी वीक में वो जजमेंट भी आने का पॉसिबिलिटी है। किसी को मालूम नहीं, केवल सीसी कैमरास, वो भी हाई डेफिनेशन कैमरा नहीं है, उनका शक्ति का पहचान करके वो विथिन 24 आवर्स में अगर ये सीसीटीवी कैमरा मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, थोड़ा बैग रख दिया प्रेयर्स के पहले, अगर पूरा सीसीटीवी कैमरास, हाई डेफिनेशन कैमरास लोकल पुलिस स्टेशन को और हमारा सीपी साहब का कमांड कंट्रोल को अगर अनुसंधान कनेक्ट करेगा तो कोई आदमी शक में कुछ रखेगा तो मालूम हो जाता था। इस टाइम में इसी कैमरास होता था, ये नहीं होता था ये ब्लास्टिंग। बाद में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता था। इसीलिए भविष्य काल में, फ्यूचर में ये पूरा इतना बड़े बड़े मस्जिद है, बड़े बड़े दरगाह है, टेम्पल्स भी है, इतना स्कूल्स है, हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स है, बच्चों में ये पूरा तमाम लोगों के लिए सेफ्टी करने के लिए ये सीसीटीवी कम्युनिटी पुराना शहर को एक कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जानिब से एक कार्यक्रम हो रहा है। ये हमको बहुत खुशी हो गया। सो और एक बार एनटीपीसी जो पहले आए सभी को एग्जाम्पलरी दिखाया, उन लोगों का और एक बार साउथ जोन पुलिस तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दिल को लगे ये सब बोले। ये वर्ल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाने के लिए एनटीपीसी वाला जो दे रहा है उसके लिए बहुत अच्छा बात बोले साहब आप। साथ साथ में एनटीपीसी जो है अपने को बिजली देते हैं, बिजली देकर पैसा वसूल करते हैं। ये पहली कंपनी है 1 करोड़ रुपए की। बहुत कंपनीज है हैदराबाद सिटी में, बहुत कंपनीज है, मगर मोहतरम मुकाम मोहम्मद बहादुर खान साहब, एमएलए बहादुरपुरा, आली जनाब कमिश्नर साहब, आली जनाब डीसीपी साहब, आली जनाब एडिशनल डीसीपी साहब, आली जनाब एसीपी साहब,
एनटीपीसी के जिम्मेदार साहब, तमाम इंस्पेक्टर्स और दोस्तों, आज बहादुरपुरा एरिया में कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब और हमारे एमएलए साहब की कोशिशों की वजह से सीसी कैमरास का इफ्तिताह अमल में आया। यह बड़ी अच्छी बात है। जब सीसी कैमरास स्टार्ट हो जाएंगे, जो जब भी कुछ इंसिडेंट होते थे, कुछ गड़बड़ होती थी, क्रिमिनल्स तो अपना क्राइम करके भाग जाते थे, मगर मासूम लोग परेशान हो जाते थे। अब मैं समझता हूं कि पुलिस भी जो है सही क्रिमिनल्स को कुछ वाकयात होते हैं तो पकड़ेगी और मासूम लोगों को राहत मिलेगी। और जनाब मोहम्मद मोजन खान जी, रिस्पेक्टेड एमएलए, all the corporators, all the senior police officials who are present here, मेरे एनटीपीसी के सभी साथियों और इस समारोह में उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और मीडिया के साथियों, एनटीपीसी की तरफ से मुझे बहुत खुशी हो रही है यहां मौजूद रहकर इस कार्यक्रम में, जब आज माननीय एमएलए जी और कमिश्नर साहब की मौजूदगी में हम लोगों ने सीसीटीवी का इनॉग्रेशन किया। यह एनटीपीसी, जैसे आप जानते हैं, इसकी हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर जनरेशन की करीब 40,000 मेगावाट है और करीब 15,000 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अगले 4 वर्षों में पूरी हो जाएगी। तो ये हमारे न केवल देश की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है और बिजली बनाने के साथ साथ हम लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके आसपास में कई सीएसआर के थ्रू कार्य करते हैं, जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए, गांव वालों के लिए हेल्थ कैंप्स और कई कारनामा कर रहा है एनटीपीसी। आप लोग कई को हमारे से काम नहीं ले रहे, बल्कि साहब अपना से सवाल कर रहे। बिल्कुल साहब, आने वाला दिन में हम पक्का आपसे काम ले लेंगे, उसके लिए हम शुक्रिया अदा भी करेंगे। साथ साथ में अपना हर दिल अजीज जनाब मौजम खान साहब का बारी आ गया है। वो साहब से बात करने के पहले साहब को भी एक बार तालियों के साथ में एक उठा साहब को शुक्रिया अदा करना है अपना को। इसलिए ये सीसी कैमरा प्रोजेक्ट में साहब भी 10 लाख दे चुके हैं अपना के लिए। अब ताली बजाएंगे। अब मैं पुलिस ऑफिसर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स, यहाँ पर तशरीफ रखते मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे एनटीपीसी के फडणवीस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आप स्पॉन्सर करे हैं इस पुलिस डिपार्टमेंट को सीसीटीवी कैमरों के लिए। इससे जो आज कमाटीपुरा पीएस, कालापत्थर पीएस और पाटा और बहादुरपुरा पीएस पे कैमरे लगाए जा रहे हैं, मैं यहाँ की आवाम की तरफ से आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप स्पॉन्सर करें। और आपके स्पॉन्सर के बाद इस हल्के में जो कैमरे लग रहे हैं, इस कैमरों से न सिर्फ क्राइम कम हो सकता है, इस कैमरों से आवाम को एक सुकून मिलता है, एक सेफ्टी मिलती है, एक महलों में अच्छापना आता है। हमारे पास चोरी का जो प्रॉब्लम होता था, गुंडागर्दी का जो प्रॉब्लम होता था, कुछ भी न्यूसेंस का जो प्रॉब्लम होता था, उस सारे प्रॉब्लमों से हल इस सीसीटीवी कैमरों से किया जा सकता है। मैं आपकी पुलिस स्टेशन के अंदर महेंद्र रेड्डी साहब के साथ जब टीवी देख रहा था सीसीटीवी का,
जो जूमिंग करके बता रहे थे, ये इतने पावरफुल कैमरे हैं, आप कितनी भी दूर रह लीजिए, जूम करने से एकदम आपकी सूरत तक कवर कर सक रहा है। इतना अच्छा कैमरे लगाए हैं आपने, और रोटेशन भी है, ना सिर्फ एक ही जगह ठहरता है कैमरा, या अंदर से पीएस से बिठाकर बैठकर सर्कल इंस्पेक्टर रोटेट कर कर सारे इलाके को देख सकते हैं। ये अच्छा काम हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा ऐसे कामों के लिए आगे बढ़े हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही मकसद है कि इस हैदराबाद शहर में क्राइम कम हो और इस शहर तरक्की के रास्ते पे चले, और एमआईएम पार्टी हमेशा ये चीज के साथ। कमाटीपुरा पीएस को 10 लाख रुपए एमएलए फंड देने का यही मतलब था कि कमाटीपुरा पीएस के जो लिमिट्स है सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन मिक्स है। बहादुरपुरा और पीएस, काला पत्थर पीएस, फलकनुमा पीएस, ये जितने पीएसएस है तकरीबन 99% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया, और सबसे पहले जरूरत थी कामाटीपुरा पीएस को लगाने की, क्योंकि तो दोनों पॉपुलेशन मिक्स है। यहाँ पर अमन रहना चाहिए, इस पीएस के लिमिट्स के अंदर सुकून रहना चाहिए। कैमरे इसलिए लगाए जाते हैं जो एरियो के अंदर पीस होना चाहिए, क्राइम होना नहीं चाहिए, कोई न्यूसेंस होना नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह अभी 3 साल 4 साल बाकी एमएलएशिप के, हर साल फंड मिलता। मैं एमएलएशिप हटने से पहले मेरे जितने भी पीएसएस है सारे पीएसओ में मेरा फंड देके कैमरे लगाना इंशाल्लाह। आप यहाँ माहौल को बहुत हल्का कर दिए। आप जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और मुज़म्मिल खान साहब से, आई थिंक दैट ऑल सीरियसनेस इज लॉस्ट फ्रॉम हियर, बट दिस इज व्हाट वी वांटेड। थैंक यू वेरी मच दैट आई विल हियर बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन कि मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जिंदगी में ऐसे स्टेज पर मकाम रह के मैं आप लोगों के बीच में बात कर सकूं। और मैं सबसे बड़ा दिन मानता हूँ मेरे जिंदगी में कि मैं ये ओल्ड सिटी में ही घूम रहा था। पहले मैं हैदराबाद में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हूँ, लेकिन कभी नहीं सोचा कि हैदराबाद में हम ये तरफ के फंक्शन में हमारा थोड़ा तारीफ किया जाता है। ये मैं अल्लाह की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ कि इस मौके देने में मेरा और एक इसका छोटा भाई है जो हमारा कमिश्नर साहब है, ये मेरे को मौका दिया है, वरना ना मैं इस स्टेज तक पहुंचने भी नहीं था। इस जिंदगी में हर एक को कोई ना कोई मौका देता है। जब मौका के रियल इस्तेमाल करोगे, अगर हार्ड वर्क सही इंसानियत से करेंगे, मैं सोचता हूँ ऐसा कौन सा काम नहीं इस दुनिया में जो सफल नहीं हो सकता। आई हैव सीन, आई हैव टेस्टेड माई सेल्फ, आई हैव बीन अ विटनेस टू माई सेल्फ कि अगर हम दिल से चाहे, या इफ यू आस्क भगवान या अल्लाह, वो दे देंगे जरूर कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे। देयर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु कैन से नो टू इट, दैट मच आई रियलाइज। सर, हमारे रेस्पेक्टेड कमिश्नर साहब श्री महेंद्र रेड्डी साहब एंड श्री फडणवीस साहब, एंड आई हैव सीरीज ऑफ पीपल टू थैंक ऑन दिस ओकेशन। ये हमारे सर जॉइंट सीपी साहब है अमरेंद्र रेड्डी साहब, देन वी हैव बाबूराव साहब who is very good speaking in हिंदी, बहुत हल्का कर रहे हैं सर दिलों को और दिमागों को भी। हम कभी नहीं सोच रहे थे कि हमारे इंटरव्यूज में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम लोग बातें बड़े बड़े करते थे, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में करने का मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद में एसीपी चक्रवर्ती साहब और श्रीनाथ रेड्डी साहब, हमारे एसीपी श्रीनिवास साहब, और ये स्टेशन हाउस ऑफिसर सुधीर साहब, मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ सर। सॉरी सर, it's second, I forgot to tell you the main person behind all this. After CP Saab was my, should I call it as Satyanarayana Saab, a friend in need for all the whole city. He is a peacekeeper of this whole city. The city में सबसे बड़े महेंद्र रेड्डी साहब है जो peacekeeper है, उसके नीचे सत्यनारायण साहब है, and he has been lot of source of strength to us to NTPC also, and
मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि फडणवीस साहब को कि ये जो प्रपोजल लगाने के बाद, हालांकि बात नहीं मालूम था प्रताप साहब में इतने खूबियां थे बोल के स्पीच देने में, नहीं तो मेरा पोस्ट उठ देता था। साहब बहुत अच्छा बात करे। साहब ये सोच रहा है एनटीपीसी को, पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे बोल के बोल रहे। मगर ये सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया, हमारा कमिश्नर साहब इजाजत दिया तो ये बोलूंगा, ये बात सब बोल सकते सर। एनटीपीसी को साउथ जोन का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए मैं एनटीपीसी इज अवर ब्रांड एम्बेसडर। ताली बजाओ भाई, ताली ऐसा बजना है पूरा दिल भर जाना, लोगों के दिमाग भर जाना। साथ साथ में अपना प्रताप साहब ने ये कहा, मैं पुराने शहर में घुमा, साथ साथ में एक बात बोली, अपना पुराने शहर का एक बात है। एक बच्चा इंटरव्यू गया, इंटरव्यू से पहले 2-3 लोग गए, साहब मैं कमिंग सर, हो गया। दूसरा बच्चा ये बोला, साहब मैं अंदर आ सकता हूं। तीसरा बच्चा ये बोला, मैं घुसूं। घुसूं बोल के साहब अभी घुस सकता है बोल के बोले, बिल्कुल घुसेंगे साहब, मगर आप इसमें नहीं, आपका दिल में घुसेंगे, आपका दिल में घुसेंगे साहब। इसलिए पुराने शहर में आपको पैसा नहीं मिलता। सीएम महेंद्र रेड्डी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप लोगों से मुखातिब हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पुराने शहर में एक रिवाज है, सलाम करें तो जवाब देना अपना काम है। साहब गुड मॉर्निंग बोले तो एक भी नहीं बोले, एक बोलते नहीं होता भाई, बोला देना बोलना, छत जाना। ठीक 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 है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब मौजम खान साहब एमएलए बहादुरपुरा, जनाब फडणवीस साहब रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनटीपीसी, जनाब डॉक्टर प्रताप साहब हेड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एनटीपीसी, और हमारे लोकल कॉर्पोरेटर अब्दुल गफार साहब, और दूसरे कॉर्पोरेटर्स जो डायस में प्रेजेंट हैं, ऑल द सीनियर शामिल हैं। ये पूरा एरिया के प्रमुख, पुलिस ऑफिसर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, आप सभी को मैं प्रणाम देता हूं। ये आज हैदराबाद सिटी के लिए एक शुभ दिन है। हमारे सिटी को एक सेफ सिटी बनाने में एनटीपीसी हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनके हमारे साथ कदम मिला के एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में 1 करोड़ रुपीस हमें डोनेट करके ये कामाटीपुरा एरिया और नाइबरिंग पुलिस स्टेशंस में ये सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए हमारे साथ आए हैं, और एक बढ़िया स्टेप है ये।
पूरा कॉर्पोरेट्स के लिए एक ऐसा कदम लिया है एनटीपीसी। अब सभी लोग आ रहे हैं हमारे साथ ये पार्टनरशिप करने के लिए हैदराबाद सिटी को एक सेफ और सिक्योर सिटी बनने में। ये पूरा इनिशिएटिव सफल हुआ इसलिए है कि हमारे साथ डॉक्टर प्रताप जी और फडणवीस साहब पहले से काम करके ये पूरा हेड ऑफिस से उनका दिल्ली से अप्रूवल्स लेके आके ये पूरा इनिशिएटिव सफल होने में हमारे लिए पूरा मदद किया है। आपको मालूम है सभी को, एक सिटी सेफ सिटी रहना है तो पूरा विश्व में जो भी सेफ सिटी है उनमें 10 लाख कैमरास हैं। 10 लाख कैमरास ये पूरा कम्युनिटी, पूरा कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट मिलजुल कर उधर हर एक एरिया में ये कैमरास रख के लंदन सिटी को एक इंटरनेशनली द बेस्ट सेफ सिटी बनाए हैं। वो मॉडल को हम इधर अडॉप्ट करके ये हैदराबाद सिटी में एटलीस्ट 1 लाख कैमरास, 100,000 कैमरास रखने के लिए गवर्नमेंट आगे आए हैं। कम्युनिटी के पार्टनरशिप में, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पार्टनरशिप में और कॉर्पोरेट्स के पार्टनरशिप में और गवर्नमेंट की फंडिंग से ये पूरा सभी लोगों की मदद से ये प्रोजेक्ट आगे लेके जाने के लिए हमारे लिए ये सीसीटीवी कैमरास का फायदा क्या है पब्लिक को मालूम होना। सभी लोग हमारे लिए ये कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कर रहे हैं। पूरा एरियाज हैदराबाद में ये जीएचएमसी का जो भी एरियाज हैं हर एक एरिया में इंच बाय इंच कवर करने के लिए ये सीसीटीवी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें पूरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का पार्टनरशिप है, ये गवर्नमेंट का पार्टनरशिप है। गवर्नमेंट की तरफ से एक कमांड कंट्रोल सेंटर बनने के लिए 350 करोड़ ये मनी सैंक्शन किया है। हमारे बंजारा हिल्स में ये कमांड कंट्रोल सेंटर तैयार हो रहे हैं और ये पूरा कैमरास 1 लाख कैमरास उनका जो इमेजेस आते हैं, फुटेज आते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए, एनालिटिक्स रन करने के लिए, पूरा कनेक्ट करके ये कमांड कंट्रोल सेंटर को लेके आने के लिए और पूरा पुलिस स्टेशन एरियाज में, कम्युनिटीज में ये देखने के लिए जो भी एनालिटिक्स चाहिए उसके लिए भी गवर्नमेंट फंड करने के लिए आ गया है। थैंक यू सो मच सर एमएलए साहब। रियली ओल्ड सिटी में इतना प्यार मिलता है हमको मालूम नहीं है। वेरी हैप्पी। ఈరోజు కామాటిపుర పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఎన్టీపీసీ వారి సౌజన్యంతో కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద 1 కోటి రూపాయల నుంచి కామాటిపుర చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాస్లో దాదాపుగా 120 కెమెరాలు పెట్టి వాటన్నిటిని కూడా అనుసంధానం చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో మానిటర్ చేసే విధంగా ఈ కమ్యూనిటీ సీసీటీవీ ప్రాజెక్ట్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది। ఈ సమావేశంలో లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు, అట్లాగే ఎన్టీపీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఫడ్నవీస్ గారు, హెచ్ఆర్డి హెడ్ ప్రతాప్ గారు, మిగతా అధికారులందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది। హైదరాబాద్ సిటీని ప్రభుత్వం ఒక సేఫ్ సిటీగా మార్చాలి అని చెప్పి ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుందో దాంట్లో భాగంగా 1 లక్ష కెమెరాలు పెట్టాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం దిశ దశ నిర్దేశం చేయడం జరిగింది। ఆ లక్ష్య సాధనలో భాగంగా హైదరాబాద్ సిటీలో పూర్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్లో ప్రజలు ఎక్కడైతే వాళ్ళుగా ముందుకు వచ్చి కెమెరాలు పెట్టలేని పరిస్థితి ఉందో ఆ ఏరియాస్లో కార్పొరేట్స్ ముందుకు వచ్చి ఈ సీసీటీవీ కెమెరాస్ సిఎస్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఇన్స్టాల్ చేయమని అడిగినప్పుడు మనకు ఎన్టీపీసీ ప్రప్రథమంగా అన్ని కార్పొరేట్స్ కంటే ముందుకు వచ్చేసి వారు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్తో ఒక ఎంఓయూ ఏర్పరచుకొని
గత ఉగాది రోజు ఈ ప్రాజెక్ట్కి బీజం వేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అతి కొద్ది కాలంలోనే ఈ కామాటిపుర ఏరియా తదితర సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ఈ కెమెరాస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఈరోజు ప్రజల సమక్షంలో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఈ కెమెరాలని మనము ఇనాగరేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. హైదరాబాద్ సిటీ ఒక సేఫ్ సిటీగా మారడంలో ఈరోజు ఎన్టీపీసీ వారు చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎప్పటికీ కూడా ఉండిపోతుంది అని చెప్పేసి నేను ప్రజలకు మనవి చేస్తున్నాను. అదే కాకుండా మిగతా కార్పొరేట్స్ అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి దీంట్లో భాగస్వాములు అవ్వడానికి ఈ ఎన్టీపీసీ వారి కృషి, వారు చూపినటువంటి చొరవ మిగతా వారందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నాం. ఇంకొక విషయం, మనం హైదరాబాద్ సిటీలో నేరం చేస్తే దొరికిపోతాం, దొరికితే తప్పనిసరిగా శిక్ష పడుతుంది 100% అనేటువంటి నమ్మకం దీని ద్వారా వచ్చి ప్రజలలో ఎవరు కూడా నేరం చేయడానికి ముందుకు రాకుండా ఇది సమాజంలో శాంతి భద్రతను రక్షించడానికి, నేరాల్ని తగ్గించడానికి, చట్ట ప్రకారం నడుచుకునేటటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఇది ఒక రక్షణ కవచంగా ఉండడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అలాంటి విశిష్టమైనటువంటి ఈ సీసీటీవీ ప్రాజెక్టులో భాగస్వాములైనటువంటి ప్రజలందరికీ, ఎన్టీపీసీ యాజమాన్యానికి, ప్రజాప్రతినిధులకు, లోకల్ పోలీస్ అధికారులకు, ఈ వెనకుండి ఈ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ని సక్సెస్ చేసినటువంటి టెక్నాలజీ టీమ్స్కు, అధికారులకు, అట్లాగే వెండర్స్కి అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్సే ఎంతోమంది కార్పొరేట్స్ ఇంకా ముందుకు వస్తున్నారు. మనకి ఈ పూర్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నటువంటి ఈ ఓల్డ్ సిటీ ఏరియాలో, మిగతా ఏరియాల్లో ఈ కార్పొరేట్స్ వారి యొక్క సహాయం తీసుకొని సిఎస్ఆర్ కింద ఈ సీసీటీవీ ప్రాజెక్టులు ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. అలాగే చాలామంది ప్రజాప్రతినిధులు కూడా వారి యొక్క కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ నుండి ఈ సీసీటీవీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి మాకెంతో సహాయం చేస్తున్నారు. ఇది ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ కూడా రానున్న కాలంలో ఒక రక్షణ కవచంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. एक MOU एग्रीमेंट साइन करके आज ये पूरा पुलिस स्टेशन एरिया सीसीटीवी के सर्वेलेंस में उनकी मदद से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. एनटीपीसी हम जब कॉर्पोरेट्स को अपील किया है, ये पहले कॉर्पोरेट आगे आने के लिए पहले कदम लेके ये पुराना शहर के एरियाज में कैमरास रखने के लिए आगे आए हैं और उनका फंडिंग किया है CSR हेड में और ये पूरा प्रोजेक्ट आज कंप्लीट करके एक लॉन्च किया है. 120 कैमरास ये कामाटीपुरा एरिया के ज्यूरिसडिक्शन में और उनका सराउंडिंग एरियाज में रखे हैं. ये हमारे ये कैमरास का फ़ायदा हैदराबाद सिटी को सेफ और सिक्योर रखने में और पूरा एरियाज में ये अमन और शांति रखने के लिए, क्राइम को कम करने के लिए और पब्लिक का जो बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए ये पूरा कैमरास बहुत ही फ़ायदा होता है. और ये पूरा प्रोजेक्ट में हमारे हैदराबाद सिटी के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का भी एक बढ़िया पार्टनरशिप है. हमारे MPs, MLAs आगे आके ये कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट के फंड से अब फंडिंग दे रहे हैं. ये पूरा एरिया आने वाले महीने में ये पूरा एरिया इंच बाय इंच कवर करने के लिए ये पूरा फंडिंग बहुत ही फ़ायदा होगा. और भी कॉर्पोरेट्स आगे आ रहे हैं. ये पूरा हैदराबाद सिटी को एक अमन और शांति के एक बबल बनने के लिए, एक सेंटर बनने के लिए, ये पूरा पब्लिक के लिए एक रक्षण कवच बनने के लिए ये पूरा सीसीटीवी कैमरास का सक्सेस होने में कॉर्पोरेट्स का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, कम्युनिटी का और भी ये पूरा स्टेक होल्डर्स का ये सपोर्ट है. आने वाले दिन में 1 लाख कैमरास जो गवर्नमेंट डिसाइड किया है हैदराबाद सिटी में 100,000 कैमरास रखने के लिए, वो गोल अचीव करने के लिए ये पूरा एफर्ट्स हमें बहुत ही फ़ायदा होगा. और ये आज का ये प्रोग्राम में जितना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक और कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल हैं, वो पूरा उनका मदद से ये प्रोजेक्ट हम आगे लेके चलेंगे.
और आने वाले दिन में ये कामाटीपुरा एरिया में क्राइम कम हो जाएगा, केसेस ऑफ न्यूसेंस कम हो जाएगा और जो भी गड़बड़ करने के लिए बाहर आने का जो मन में रहता है ये कैमरास को देख के वापस चले जाते हैं और समाज में ये पूरा अमन और शांति रखने के लिए ये हैदराबाद सिटी के कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट बहुत ही फायदा रहेगा।